अरे बाप रे, क्या हुआ? बापू जी पर्स घर पर रह गया। हम आपको बिना बिल पे किए घर नहीं जाने दे सकते। मैं अभी के अभी यहाँ से जाता हूँ, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। देखिए चाचा जी, आप जरा शांत हो जाइए। मेरे आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैं भी यहाँ नौकरी करता हूँ, मुझे भी मालिक को जवाब देना पड़ता है, और ये हमारी होटल की पॉलिसी में नहीं है। ठीक है जेठिया, एक काम कर, मैं और टप्पू यहाँ बैठते हैं, तू घर जाकर पैसे लेकर आ। ये तो चलेगा ना भाई? चलेगा। जोरावर, थैंक यू। नहीं बापूजी, आप यहाँ कहाँ बैठेंगे? एक्चुअली दादाजी आप और पापा जाइए, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अरे नहीं बेटा, तू यहाँ कहाँ अकेला बैठेगा? तूने होटल में खाना खाने का प्रोग्राम क्यों रखा? इससे तो अच्छा है मैंने घर पे खिचड़ी बना ली होती, अब तक तो खिचड़ी खाकर शांति से सो भी गए होते। सॉरी बापूजी, मैं क्या करूं, मेरी कुंडली ऐसी है, जब भी मैं कोई अच्छा काम करना चाहता हूँ कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। हाँ ठीक है, तू जा भाई, जल्दी जाके पैसे लेके आ। नहीं बापूजी, आप यहाँ क्यों बैठे? पापा आप और दादाजी यहाँ पर बैठे, मैं लेकर आता हूँ। अरे उसमें अरे सेठ जी, अरे बाघा बावरी, आप दोनों यहाँ? वो सेठ जी, आज दोपहर को बावरी जी को लंच करने की बहुत इच्छा थी ना, वो नहीं कर पाए, इसलिए अभी डिनर करने निकले। अच्छा हुआ आप यही मिल गए बेटालाल जी। अरे बेठालाल नहीं, जेठालाल। ओ हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई और डबल सॉरी। मैंने मेरी मम्मी पापा के बारे में जो झूठ बोला था उसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ सेठ जी, कोई प्रॉब्लम है? अरे भाई, वो बहू अहमदाबाद गई है तो हमने होटल में खाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन जल्दी में ये जेठिया पाकिट घर पे ही भूल गया, तो अभी बिल देने के पैसे नहीं। एक मिनट सेठ जी, सेठ जी अगर आपको ऐतराज ना हो तो बिल के पैसे मैं दे दूं? ऐतराज? अरे भाई जेठिया को ऐतराज हो फिर भी अभी बिल तो तुझे ही देना पड़ेगा। जी बापूजी। बावरी जी एक मिनट सर, ये लीजिए भाई। थैंक यू बाघा, थैंक यू भाई, थैंक यू। कल याद से नटू काका को बोलना कि मेरे खाते में लिख के और गले से निकाल के तुझे दे दे ये पैसे। जी सेठ जी। आइए बाबूजी चले। बाघा बेटा थैंक यू, तुम लोग नहीं आते तो हमें 1-2 घंटा और यहाँ पर बैठना पड़ता। एक्चुअली अरे बापूजी, जो हो गया सो हो गया, अब आप आराम से घर जाइए और शांति से सो जाइए। हाँ, और आप दोनों भी शांति से खाना खाइए, भूख लगी होगी नहीं? हाँ सेठ जी। आइए बाबूजी, हम निकलते हैं। ओके, थैंक यू बाघा, थैंक यू बाय। चलो बापूजी बाय। आइए आराम से। चलिए बावरी जी, हम भी चलें? क्यों, खाना नहीं खाना? खाना है ना, लेकिन खा नहीं सकते। क्यों? वो बावरी जी, मैंने सेठ जी का बिल चुकाया ना, मेरे पास उतने ही पैसे थे। बागेश्वर जी आप कितने अच्छे हो, इसीलिए आप मुझे बहुत पसंद हो। थैंक यू बावरी जी। बागेश्वर जी मेरे घर के पास एक पाव भाजी वाला है, वो बहुत अच्छी पाव भाजी बनाता है। हम एक काम करते हैं, हम वहाँ जाकर पाव भाजी खाते हैं। अरे वाह, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया आइडिया है बावरी जी। और वैसे भी मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है। मजा आ गया। मजा तो आएगा अय्यर भाई। हाँ, और मुझे तो सबसे बढ़िया मौसम ही ठंड का लगता है। हाँ, गर्मी से मुक्ति और नींद बहुत बढ़िया आती है। सही बात है, और इस ठंडी की सीजन में हरी हरी सब्जियां बहुत आती है, वो खाने का मजा ही कुछ और है, भूख और बढ़ जाती है। बराबर। हाँ, और सबसे मेन बात, पंखा नहीं चलाना पड़ता, फ्रिज भी बार बार खोलना नहीं पड़ता, इसलिए बिजली का बिल भी कम आता है। और इस मस्त ठंडी के मौसम में पार्टी शार्टी करने का भी मजा मस्त आता है। क्या बात है पोपटलाल, तुम कुछ नहीं बोल रहे? नहीं भाई, मैं कुछ और सोच रहा था। क्या? यही ना कि आज 2000 रुपए का नुकसान हुआ है। मैं बताता हूँ क्या हुआ। भाई साहब को आज कपड़े इस्त्री करने थे, चमको लॉन्ड्री बंद है ना, इसलिए भाई साहब मेरे पास इस्त्री मांगने आए।
और फिर वही मेरी पुरानी स्त्री भंगार वाले से 2000 रुपए में खरीद कर आए। 2000? क्या पोपटलाल, तुमको अपना होने वाला वाइफ का कदम खाने का क्या जरूरत था? अरे आ गए भाई। अरे पोपटलाल, एक 26 रुपए देना तो। क्यों? अरे रिक्शा वाले को देने हैं भाई। भाई मैं क्यों दूं? अरे भाई तुम्हें जो मुझे 2000 देना उसमें से काट लेना। ओ, मेरे पास छुट्टे नहीं है। अरे जेठा भाई, ये लीजिए, मैं देता हूँ छुट्टा। हाँ ला भाई ला। नहीं बापू। हाँ दे दे, रिक्शा वाले को दे दे। बापू जी आप चलिए, मैं सोडा पी के आता हूँ। अरे नहीं, आज तो मैं भी सोडा पीऊंगा। अरे वाह, आइए आइए चाचा जी। हाँ मैं भी पीऊंगा। अरे वाह वाह, पूरा गड़ा परिवार। या बसा बस। अरे पर एक मिनट बापू जी, इतनी ठंडी में आप कहाँ बैठेंगे? आप एक काम कीजिए, आप घर पे जाइए, मैं आपके लिए और टप्पू के लिए सोडा घर पे ही लेके आता हूँ। अरे जेठा भाई आप बैठ जाइए, चाचा जी के लिए और टप्पू के लिए सोडा भाई लेके जाता हूँ। अरे नहीं अब्दुल बेटा, मुझे सोडा नहीं पीनी है, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे इतनी ठंडी में ठंडी सोडा पीऊंगा तो सर्दी हो जाएगी। चल टप्पू। हाँ टप्पू तू तो पीता जा। नहीं पापा, मुझे तो वैसे भी नहीं पीनी थी, मैं तो बस दादाजी को कंपनी दे रहा था। अच्छा बच्चा। चल बेटा चल। बताओ भाई जेठालाल, क्या चक्कर है? रिक्शा के पैसे तुम पोपटलाल से लेके दे रहे थे? अरे बात ही मत पूछो मेहता साहब, आज का तो मेरा पूरा दिन खराब गया है। ये भिड़े की स्त्री और ये पोपटलाल की कसम की वजह से मैं घर पे लेट पहुंचा, बापूजी की डांट खाई, और फिर जैसे तैसे होटल में खाना खाने पहुंचे। खाना खाने के बाद पता चला कि पर्स तो मैं घर पे ही भूल गया हूँ। फिर क्या हुआ? फिर वो मैनेजर को मैंने बहुत समझाया कि भाई मैं घर जाकर अभी पैसे लेके आता हूँ, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। अरे बाप रे, मुझे जाने देने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर क्या बर्तन धोया? आपको जान के बेहद दुख होगा यार भाई कि बर्तन धोने की नौबत नहीं आई। क्योंकि एन मौके पे भागा वहाँ आ गया और उसने पेमेंट दे दिया। ओहो, मतलब सेठ का पेमेंट नौकर ने किया? हाँ भाई किया, लेकिन कल उसको पैसे में दे दूंगा। हाँ? अरे पैसे से याद आया भाई पोपटलाल, वो 2000 तुम मुझे कब दे रहे हो? जेठालाल वो कैश नहीं है, मैं चेक बनाकर लेकर आया हूँ, चलेगा? अरे इतनी छोटी रकम का चेक? भाई तुम्हारे लिए रकम छोटी होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है ये। ठीक है भाई, चेक तो चेक लाओ भाई, पता नहीं फिर कब मिलेगा। सही बात। ये लो। ये क्या किया? अरे तुमने ये क्या किया? अरे भाई मैंने तुम्हें चेक दिया, तुमने सीधा आग में डाल दिया। अरे भाई मैं चेक पकड़ू उसके पहले तुमने छोड़ दिया। अरे ये क्या विमान है कि उड़ के मेरे हाथ में आ जाता है? वो मैं कुछ नहीं जानता भाई, गलती तुम्हारी है, मैंने तुम्हें चेक दे दिया। अरे क्या चेक दे दिया भाई? 2000 मेरे खाते में है थोड़ी अभी तक। भाई वो मैं कुछ नहीं जानता, बस मैंने तुम्हें चेक दे दिया। मैं अपनी होने वाली बीवी की कसम से आजाद हो गया। अरे मेहता साहब जरा समझाओ इसको। टेक्निकली देखा जाए तो पोपटलाल ने तुमको पेमेंट कर दिया। आप मेहता साहब हो? नहीं, मैं अय्यर। तो क्यों बीच में फुदा करे? मैंने मेहता साहब को बोला ना इसको समझाने के लिए। मेहता साहब जरा समझाइए, क्या बोल रही है? हाँ देखो भाई, मुझे कोई समझाने की कोशिश भी मत करना, मैं दूसरा चेक नहीं बनाऊंगा। पोपटलाल, मुझे लेट हो रहा था, बापूजी के फोन पे फोन आ रहे थे, फिर भी तुमने रिक्वेस्ट किया इसलिए मैं तुम्हारे साथ भंगार वाले के दुकान तक आया। इसकी ये भंगार स्त्री के 2000 रुपये मैंने दिए, तुम्हारी कसम को टूटने नहीं दिया, और अभी तुम बोल रहे हो कि मैं दूसरा चेक नहीं बनाऊंगा। सही बात है, मैं दूसरा चेक नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें कैश दे रहा हूँ। भाई ये लो 2000 कैश। लक्की भाई मिल गए पैसे। मजा आया ना? पप्पू भी कमाल करता है। भाई जेठालाल, अक्सर तुम लोग मेरी खिंचाई करते रहते हो ना, तो आज मैंने आप लोगों की खिंचाई कर ली। बहुत की भाई। हाँ।
और वो जो आग में गिरा था वो चेक नहीं था, फिर वो ऐसे ही खाली लिफाफा था। पूरी तैयारी। वाह वाह पोपटलाल, तुमने तो आज कमाल कर दिया भाई। यार ओए पप्पू, तू तो माहौल में गर्मी ले आया, जैसे पार्टी शार्टी में गर्मी आ जाती है। सही बात है। नहीं वाकई में मान गया पोपटलाल, हम लोग के साथ रह के काफी सीख गया है। इसी बात पे अब्दुल, सबको सोडा पिला पोपटलाल की तरफ से। जरूर। मेरी तरफ से क्यों भाई? अरे भाई तुम्हारी तरफ से, लेकिन पैसे मैं दे दूंगा बस। भाई बापूजी यहीं सो गए? अरे ऐसे तो गर्दन अकड़ जाएगी। बापूजी, बापूजी, बापूजी कमरे में सो जाइए पलंग पे, ऐसे तो गर्दन अकड़ जाएगी। लगता है बापूजी बहुत थक गए हैं, इसलिए गहरी नींद में सो रहे हैं। क्या करूं? मुझे उठा के कहाँ लेके जा रहा था? आपके कमरे में, आपके पलंग पे आपको सुलाने। अरे तो गोद में उठा के क्यों लेके जा रहा था? जगह के नहीं बोल सकता था? मैंने आपको जगह है बापूजी, बहुत जगह है, लेकिन आप बहुत बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। वो आज जरा थकान ज्यादा हो गई। हाँ वो आज चल के भी गए ना होटल, उसमें जरा। चल शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बापूजी। अच्छा बाबूजी, हाँ मैं ये कह रहा था, वैसे तो कल दया सुबह आ जाएगी, लेकिन अगर उसको आने में लेट हो गया तो नाश्ता करने हम लोग बाहर ही जाएंगे। क्या भाई, बाहर जाने का तो नाम ही मत लेना। मुझे अब खाने के लिए बाहर जाना ही नहीं है। तुझे और टप्पू को जहाँ जाना हो वहाँ जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं घर पे खाकरा खा लूंगा। ठीक है बाबू, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। अच्छा हाँ, तू भी सो जाना, टीवी देखते बैठे मत रहना। नहीं नहीं बस मैं भी सो ही रहा हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। कुछ चाहिए बाबूजी? नहीं तो क्या, तू क्यों यहाँ खड़ा है? जा जाकर सो जा। हाँ नहीं सोने जा ही रहा हूँ, आपको खाली जाते हुए देख रहा था। मुझे जाते हुए देखने में क्या देखने का? जा 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 सो जा। हाँ जा। हाँ हाँ चलो भाई सो जाते हैं, वेली पड़े सवार। इतनी रात को किसका फोन? अरे दया का फोन। हाँ बोल दया। हाँ टप्पू के पापा क्या कर रहे हैं? दुकान जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अभी अभी तो सोने का वक्त है। जब पता है सोने का वक्त है, फिर भी पूछ रही है क्या कर रहे हो? अरे सोने का वक्त है तो आदमी सो ही रहा होगा ना। तू क्या कर रही है? तू सोई नहीं अब तक? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि आपके साथ गप्पा लड़ाऊं। दया दया मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, कल सुबह तू आएगी ना तभी रूबरू में ढेर सारे गप्पे लड़ाएंगे। अभी सो जा, गुड नाइट। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, वो क्या है, मेरी माँ ने अहमदाबाद से आपके लिए एक गिफ्ट भेजी है, तो अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, तो आप ले लेना। अभी मिलेगी? हाँ। अभी मतलब अभी? हाँ हाँ अभी। ये क्या बैल बजी? हाँ। तो चाहिए चाहिए, जल्दी गिफ्ट ही होगी, ले लीजिए। अरे ये कोई टाइम है दया गिफ्ट भेजने का?
सॉरी सॉरी, अभी जाइए गिफ्ट ले लीजिए और मुझे बताना गिफ्ट कैसी लगी है। हाँ हाँ क्या मुसीबत। अरे दया तू कहाँ से आ गई? तो कैसी लगी आपको सरप्राइज गिफ्ट? अरे जबरदस्त, सच्ची में तू है। तू मतलब कैसे कहाँ से आ गई तू? बताती हूँ बाबा, पहले मुझे घर में अंदर तो आने दीजिए। अरे यार कहाँ जा रही है? बता तो सही, तो अचानक अभी कैसे आ गई? कल आने वाली थी ना। अरे जेठिया, इस वक्त कौन है? मैं हूँ बापूजी। अरे बहू, अरे मम्मी, बता दया, अचानक अभी कैसे आ गई? कल आने वाली थी ना। हाँ, पर क्या है, मेरी साड़ियों की खरीदी जल्दी हो गई, तो मैंने सुंदर वीरा को कहा कि मेरी कल की टिकट के बदले आज की रात की टिकट कर दे। तो माँ ने और सुंदर वीरा ने रोका नहीं? अरे रोका क्या, वीरा रोया भी। मुझे कहा कि बेटा एक दिन के लिए तो रुक जा, पर मुझे आप लोगों की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने वीरा को कहा कि वीरा मुझे अभी जाने दे, मैं घर ऐसे ही छोड़कर आई हूँ। पर मैंने वीरा को कहा, वीरा मैं आऊंगी, बहुत जल्द आऊंगी, और फिर हम आए आराम से बहुत दिनों तक साथ में रहेंगे। हाँ, लेकिन दया मुझे बताना तो चाहिए था, मैं तुझे एयरपोर्ट लेने आ जाता। तू एयरपोर्ट से कैसे आई? टैक्सी से। अकेली? नहीं, ड्राइवर काका थे ना, और आप तो जानते हैं ना, मैं अहमदाबादी हूँ। चलो अच्छा हुआ, बहुत हुआ आ गई। मम्मी, मामा और नानी कैसे है? अरे एकदम मजे में दिखा, आप सबको बहुत याद कर रहे हैं, और दिक्का नानी में तो तुम्हें इतना याद कर रहे हैं, मुझे कह रहे थे कि तू टप्पू को साथ में लाई क्यों नहीं? हाँ मम्मी, मेरे लिए अहमदाबाद से कुछ लाई के नहीं? अरे सुंदर वीरा ने बहुत सारे नाश्ता भेजा है बेटा, केला की वेफर, संचनी सेव, चवाणू, चेवड़ो, चकरी, गाठिया, खाखरा? हाँ। चलो ये बहुत अच्छा हुआ, बाहर खाने से तो खाखरा खाना अच्छा है। चलो अभी सब लोग सो जाते हैं। बहू, तू भी थक गई होगी, तुम भी शांति से सो जाओ। हाँ जी बाबूजी। गुड नाइट, बाय बाय। चला ये मैं ले लेता हूँ। अरे इसमें वजन है ना, नाश्ता तो लेकर आई। तो टप्पू के पापा कैसी लगी सरप्राइज? क्या हुआ, मुझे ऐसे अचानक देखकर खुशी नहीं हुई? नहीं, उल्टा गुस्सा आ रहा है। अच्छा, मैं जल्दी आ गई तो गुस्सा आ रहा है? जल्दी आई इसलिए नहीं, लेकिन बिना बताए एयरपोर्ट से अकेले टैक्सी में आई इसलिए गुस्सा आ रहा है। अरे पर मुझे सरप्राइज देनी थी, तो कैसे बताती? देख, अगर आइंदा सरप्राइज देनी हो ना, तो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले उजाले में देने की। सूर्यास्त के बाद नहीं। सॉरी मेरे सूर्यवंशी। चल अभी सो जा, थक गई होगी। चल। अरे रुकिए, मैंने आपके लिए गिफ्ट भेजी है। अरे माँ की भेजी हुई ये गिफ्ट देख तो ली भाई। ये नहीं, सच में गिफ्ट भेजी है। सासू माँ ने? हाँ, तो मैंने गिफ्ट भेजी है। मेरे लिए? हाँ, तो गिफ्ट। सासू माँ ने मेरे लिए गिफ्ट भेजी? क्या है इसमें? मुझे क्या पता, आप देख लीजिए। ठीक है। फूल? अरे टप्पू के पापा, ये साधारण फूल नहीं है, इसमें माँ के आशीर्वाद है। और ये फूल आप तकिए के नीचे रखकर सो जाएंगे ना, तो आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, हाँ, और सारे टेंशन दूर हो जाएंगे। सब टोपी बाज है। ठीक, चलो अभी सो जाऊं। अरे क्या सो जाऊं? टप्पू के पापा, हम कितने समय के बाद मिले हैं, थोड़ी बातें करते हैं ना। और देखिए, अभी आपने फोन पे कहा था ना कि हम रूबरू मिलेंगे तो ढेर सारे गप्पे मारेंगे। नहीं, बात तेरी बराबर है, मुझे भी बातें करने का बहुत मन है दया, लेकिन ये फूल की वजह से अचानक बहुत नींद आ रही। नींद तो आएगी ही,
माँ ने खास पूजा करके ये फूल भेजा है। तो सो जाऊं? चलिए चलिए सो जाइए, आप सो जाइए, नींद आ रही है। आखिरकार एक टेंशन से भरा दिन खत्म हो गया। गोकुलधाम में सब कुछ ठीक हो गया भाई। भेड़ की स्त्री मिल गई, पोपटलाल की कसम पूरी हो गई, बापूजी ने खाना खा लिया और दया भाभी वापस लौट आए। वैसे तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये गोकुलधाम में यार सब कुछ इतना जल्दी ठीक नहीं होता। फिर कोई हंगामा होगा, फिर कोई धमाल होगा, फिर कोई मस्ती होगी, फिर कोई ऐसी घटना घटेगी कि हम भागा दौड़ी करने लगेंगे और आप हंसते रहेंगे। तो हंसी ठाक और स्वस्थ मनोरंजन के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। गुड मॉर्निंग सोनी भाई, गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। बबीता जी गुड मॉर्निंग। अरे एयरप्लेन कितने है? वो ऑफिस में है, एक्चुअली जल्दी निकल गया। नहीं बराबर है, काम पे तो टाइम पे पहुंचना ही चाहिए। करेक्ट है जेठा भरा, चलो हम निकलते हैं। अरे सोडी, सॉरी दोस्तों, निकल। क्यों गया जेठा भरा? वो मुझे अभी याद है, वो एक पार्टी का चेक बना के ले जाना था, वो मैं भूल गया हूँ। कभी घर जाके चेक बना के फिर मैं निकलूंगा। तो कोई गल नहीं, वो घर से चेक लेके आ जाओ, तब तक मैं यहाँ रुकता हूँ। अरे बबीता जी ने अभी क्या कहा है? काम पे टाइम पे पहुंचना ही चाहिए। अरे वो तो तुमने बोला जेठा भरा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।